हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी लाइफ भी मेरी तरह चल रही होगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। सो लास्ट क्लास में हमने जो है अपना इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया था और इस क्लास में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस। हमारा पहला टॉपिक होने वाला है टेंसेस। तो हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने टाइप के होते हैं और उनके सब टाइप्स क्या होते हैं। तो हम जो है हमारी ये पहली क्लास है और पहली क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है टेंसेस। तो हम पूरी तरह से टेंसेस के बारे में जानेंगे। बेसिकली क्या होता है कि इंग्लिश में हम या तो टेंस से स्टार्ट कर सकती हैं या फिर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो मैं जो हूँ आपको टेंस से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलें हम आज टेंसेस के बारे में जानते हैं। सो आप मुझे बताएं कि आप टेंस के बारे में क्या समझते हैं। ओके, तो अगर मैं बताऊं सो मुझे लगता है टेंस को हम सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है टाइम और एक्शन। टाइम जो है ये हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ है और एक्शन हमें बताती है कि काम कैसा है। समझ रहे हैं आप। जैसे मैंने बोला ईट, तो ईट मिस हो गया खाना। ईट मिस खाना हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईट खाना कब हुआ है ना, इसका टाइम क्या रहा है, तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर वही मैं आपको एग्जांपल दूं कि आई एट फूड, है ना, एक मिनट, यस, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आई एट फूड यानी मैंने खाना खाया। तो हम तुरंत ये बता देंगे कि ये हमारा पास्ट टेंस है, क्योंकि एट यहाँ पर हमारी V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमें पता चल रहा है कि हाँ, हमने खाना जो है, मैंने खाना खाया। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये टेंस जो है वो पास्ट का है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ आई वैसे ही अगर मैं बोलूँ आई ईट, EAT, अगर मैं बोलूँ आई ईट फूड, तो ये हमें हो जाएगा कि मैं खाना खाती हूँ। तो मैं खाना खाती हूँ, तो समझ रहे हैं आप, ये हमारा हमें समझ में आ गया कि हाँ, ये वर्तमान में चल रही एक क्रिया है और ये क्या है, वर्तमान काल है हमारा, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। वहीं अगर मैं बोलूँ कि आई विल ईट फूड, आई विल ईट फूड, तो आई विल ईट फूड का मतलब क्या हुआ कि मैं खाना खाऊंगी या मैं खाना खाऊंगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये हमारी फ्यूचर वाला, ये हम जो क्रिया है, खाने की क्रिया है, वो हम फ्यूचर में करने वाले हैं। तो आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, यानी कि ये हमारा फ्यूचर टेंस हुआ। तो आप समझ रहे हैं, एक ही एग्जाम्पल से जो है हमने तीनों टेंसेस के बारे में समझा। ओके, तो हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें डेफिनेशंस हमसे नहीं पूछी जाती हैं, तो हम ज़्यादा कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। बस हम थोड़ा सा जान लेंगे, थोड़ा बहुत हमारे लिए जो ज़रूरी है वही चीज़ें हम जानेंगे। कि टेंस को अगर हम एक कह सकते हैं एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो टेंस हो जाएगा, टेंस इज अ ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ टाइम। टेंस जो है समय का एक व्याकरणिक रूप है। और अगर हम टाइम को देखते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, पहले हो चुका है वो हमारा यस्टरडे में आ जाता है, और जो हम आज वर्तमान में हम जो चल रहे हैं वो हमारा टुडे, और जो आने वाला कल है वो हमारा टुमारो। तो अगर हम इनको ग्रामेटिकल तरीके से देखें कि ग्रामर में इसको क्या कहते हैं, तो यस्टरडे को कहते हैं पास्ट टेंस, तो टुडे को हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस और टुमारो को हम कह देंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे जो है टेंसेस तीन टाइप के, ये तीन टाइप के हमारे टेंसेस हो गए। तो उन्हीं को हम नीचे जानेंगे अब। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जो तीन टाइप के टेंस हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा पास्ट टेंस, उसके बाद आता है प्रेजेंट टेंस और फिर आता है फ्यूचर टेंस। तो ये हमारे तीन टाइप हैं और इन तीनों के ही चार चार टाइप्स होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली हमारा जो है प्रेजेंट का हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, सारे के सारे चार चार टाइप्स होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये हमने जाना कि टेंस किसे कहते हैं। कह सकते हैं कि टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन को हम टेंस कहते हैं। टेंस इज अ ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ टाइम। टेंस जो है समय का एक व्याकरणिक रूप होता है। और यहाँ हमने देखा कि टेंसेस जो है तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के ही चार चार टाइप्स होते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
सेम यही हमारा प्रेजेंट का और सेम ऐसे ही फ्यूचर का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, वहीं हम इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगर कहीं पेपर में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख कर आ जाए तो हमें जो है पैनिक नहीं होता, पैनिक नहीं होना है। दोनों का नाम जो है वो सेम ही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जो है इसको बहुत रटेंगे नहीं, जैसे बचपन में हमें पढ़ाया जाता था ना, जाता है जाती है ताती करके, इस तरह से। तो उस तरह से हम नहीं पढ़ेंगे, हम अब बड़े बच्चे हो गए हैं तो हम उसको उस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है वर्ब, बात करते हैं वर्ब की। सो इसमें यूज होता है वी वन का यूज होगा और वी वन के साथ एस या ई एस का यूज होगा। वी वन और वी वन के साथ क्या हो गया, एस या ई एस का यूज हो गया। और अगर हम जब इसको नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव बना रहे होंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ जाएगी और उसके बाद वी वन हो जाएगा, डू या डज के साथ वी वन होगा। समझ रहे हैं ना, जैसे वी वन हो गया हमारा गो जो है ये हमारा वी वन हो गया, गो हमारा ये वी वन हो गया। और गोज क्या हो गया हमारा, वी वन के साथ एस या ई एस। तो जब हमने वी वन के साथ एस या ई एस लगा दिया तो ये हमारा हो गया गोज। ठीक है, तो ये गोज जो है आप बताएं कि ये प्लूरल फॉर्म है या फिर ये सिंगुलर फॉर्म है। ये हम मान के चलें सिंगुलर के साथ लगाएंगे या फिर प्लूरल के साथ। तो ये गोज जो हो गई है गोज, ये गोज जो है ये हम लगाएंगे जब हम वी वन के साथ एस या एस लगा देते हैं तो ये हमारी सिंगुलर फॉर्म में बन जाती है। ये हमारी सिंगुलर जो नेम होते हैं उनके साथ हम इस वर्ब को यूज़ करते हैं। और जो सिंपल वी वन होती है जैसे कि ये गो है तो ये लगता है प्लूरल के साथ। ठीक है, तो वर्ब में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को, क्योंकि उनको लगता है एस या एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया, बट नहीं, ये प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर वर्ब होती है जो कि गोज हो गई। और गो हमारी है ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस तरह से जो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो ये वो सेंटेंस हैं जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ की जो चीज़ें हैं, जो यहाँ सत्य है वो हर जगह सत्य है। ठीक है, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इसका मतलब हुआ कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रही है। समझ रहे हैं ना, सन के चारों ओर घूम रही है। तो अर्थ क्या है, ये घूम रही है सन के चारों ओर। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया है, सार्वभौमिक सत्य है। यहाँ भी हमारे यहाँ इंडिया में भी जो है अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और अगर हम लंदन में चले जाएंगे तो लंदन में भी जो है पृथ्वी सेम ऐसा ही काम करेगी। अगर हम जापान चले जाएंगे तो जापान में भी सेम यही काम करेगी। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ की चीज़ें होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है। आगे जब चेंजेस वाले सेंटेंस वगैरह आएंगे तो उसमें जो है हमें इनमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ हमारी सिंगुलर है तो इसलिए जो है हमने वर्ब भी सिंगुलर रखी है, इसमें ई एस लगा दिया है, वरना रिवॉल्व जो होती है वो प्लूरल के लिए आ जाएगी। तो इसमें ई एस लगा के हमने इसको सिंगुलर कर दिया। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, फिर सेकेंड हम देखते हैं कि द क्लास स्टार्ट्स एट 2 PM डेली। डेली से समझ जाएं कि जो शेड्यूल की चीज़ें हैं, जो आज हो रहा है वो कल भी होगा, परसों भी होगा, सेम उसी टाइम पर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। तो द क्लास स्टार्ट्स, यहाँ से हमें समझ में आएगा वी वन के साथ एस या एस जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो द क्लास स्टार्ट्स एट 2 PM डेली। क्लास जो स्टार्ट होती है 2 बजे डेली, तो ये आज भी क्लास जो है 2 बजे स्टार्ट हुई, कल भी स्टार्ट होगी, परसों भी। तो जो डेली शेड्यूल की चीज़ें हैं वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। तीसरा जो होता है डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं वो भी जो है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। मैं जो हूँ हर दिन, प्रत्येक दिन जो है सुबह 7 बजे उठता हूँ। तो उठता हूँ या उठती हूँ, तो आज भी जो है 7 बजे उठा, कल भी 7 बजे उठेंगे, परसों भी 7 बजे उठेंगे, और इससे पहले जब उठे थे तब भी 7 बजे ही उठे थे। तो ये हमारा डेली रूटीन की चीज़ हो गई है। तो ये भी कैस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगी। समझ रहे हैं ना आप। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हमारी वर्ब है वो क्या है, वी वन, और वी वन के साथ एस या ई एस, ये हमें याद रखना है। वी वन लगेगा हमारा प्लूरल के साथ, और वी वन के साथ एस या एस जब हम लगाएंगे तो ये हमारी सिंगुलर बन जाएगी, तो सिंगुलर के साथ लगेगी। तो इसी तरह से जो है हम यहाँ देखेंगे, जैसे गो हो गई, गो हमारी वी वन है। ठीक है, गो हमारी वी वन है, गो जो है वो हमारी हो गई वी वन के साथ एस या एस, यानी कि V5।
जो हम एस या ई एस लगा देते हैं ना, तो ये हमारी V5 बन जाती है। होता है ना V1, V2, V3 इस तरह से होते हैं। तो ये हमारी V5, तो ये जो है हमारी V5 बन जाती है, जो कि गोज़ है, ये हमारी V5 हो गई है। कम हमारी V1 है और V1 के साथ एस या ई एस लगा के हम कम्स करते हैं। डू जो है हमारी V1 है और डू के साथ ई एस लगा के हम डस करते हैं जब, तो ये हमारी V5 हो जाती है, V5 हो जाती है। तो इसी तरह से अब हम ये जो है V5 हो जाती है। और अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है डू और डस के बारे में, तो डू जो है हमारा आएगा आई वी यू दे प्लूरल, जितने भी प्लूरल चीज़ें होंगी उनके साथ डू का यूज़ होगा। आई के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, वी के साथ भी हम डू का यूज़ करेंगे, यू के साथ जो है हम डू का यूज़ करेंगे, दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। और जो भी प्लूरल चीज़ें होंगी, जैसे कि मान के चलें आप स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हो गया, एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, वोमेन हो गई, जो भी प्लूरल चीज़ें हैं उनमें हम डू का यूज़ करते हैं। और डस का यूज हम करते हैं सिंगुलर चीज़ों के साथ और ही सी इट के साथ। ही सी इट जो है वो अपने साथ डस लेते हैं, और जो भी सिंगुलर और नेमिंग वर्ड्स होते हैं तो वो भी अपने साथ जो है डस का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने जाना कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट है, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें जो है याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो अपने साथ जो है हमेशा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा, अपने साथ नहीं, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। शेड्यूल की जो चीज़ें हो गई वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगी, और जो डेली रूटीन की चीज़ें हो गई हमारी, वो सारी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वर्ब है वो V1 होती है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म। समझ रहे हैं, V1 का मतलब होता है यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म। और जब हम इस V1 के साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। और वैसे ही इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है इंडेफिनिट की, वो डू या डज है। और डू या डज ऑलवेज, ऑलवेज अपने साथ V1 लेते हैं। हमें क्या करेंगे, आगे सेंटेंस जब भी हमें एग्जाम में कोई सेंटेंस आएगा तो उसमें डू या डज के साथ ये V1 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, V2, या V के साथ ING लगा देंगे। तो इससे हमें समझ में आया कि नहीं, इसके साथ जो है कभी भी कोई दूसरी वर्ब नहीं ली जाती है, इसके साथ ऑलवेज ऑलवेज V1 ही चलती है। समझ रहे हैं आप, तो डू या डज के साथ V1 चलेगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसे जो हैं वर्ड होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जिनको देखते ही क्या है कि हमारे माइंड में एकदम से क्लिक होगा कि हाँ, ये टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनमें हम सबसे पहले देखते हैं एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग, एवरी मंडे। ये जो एवरी वाले वर्ड होते हैं ना, जैसे एवरी डे कोई चीज़ हर दिन हो रही है, एवरी नाइट हर नाइट में हो रही है, एवरी इवनिंग, एवरी मंडे, एवरी संडे, इस तरह से कोई चीज़ जो है तो वो जो है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। समझ रहे हैं, ऐसे ही है जैसे डेली, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली। ये सारी चीज़ें जो है ये अपने साथ, जैसे ही हम इन वर्ड्स का देखेंगे सेंटेंस में, हमने इन वर्ड को देखा तो हम समझ जाएंगे कि वो जो सेंटेंस है वो उसका जो टेंस होगा वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, यूजुअली, वेरली, सेल्डम। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो इससे समझ में आता है ना कि कोई चीज़ जो है वो मुश्किल से ही हो रही है। हार्डली यानी मुश्किल से ही, रेयरली, रेयरली यानी कि बहुत ही कम। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेरली, यूजुअली, सेल्डम, ये होता है कि कोई चीज़ मुश्किल से ही या फिर ना के बराबर हो रही है, तो वो हमारी जो है इंडेफिनिट टेंस में आएगी। और ऑलवेज एंड नेवर, ये दोनों वर्ड भी जो हैं अपने साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लेते हैं। और हम इनको जो है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल हो गया, रीना गो टू स्कूल एट 8 AM डेली। अब जैसे ही हमने यहाँ डेली देखा, रीना गो टू स्कूल एट 8 AM डेली, रीना जो है रोज़ सुबह 8 बजे स्कूल जाती है। तो हमने जैसे ही डेली देखा, हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि डेली वाला वर्ड तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक कह सकते हैं लिस्ट थी उसमें हमने पढ़ा था। तो हम देखेंगे कि हाँ, इसमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। अब रीना क्या है, रीना है सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए थी, यहाँ इन्होंने V1 लगा दी है, जबकि हमें लगानी है V5। तो हम गो ना करके यहाँ पे क्या कर देंगे, गोज, GOES। ठीक है, हम यहाँ पे गोज लगाएंगे, यहाँ पे गोज सही जाएगा
कि रीना गोज टू स्कूल एट AM डेली। अब क्या होगा, हमसे एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो है रीना रीना गो, ऐसे गो के बाद एक ऑब्लिक लगा देंगे, टू स्कूल एट, फिर एक ऑब्लिक लगा देंगे 8 AM डेली। एंड हमसे कहा जाएगा कौन से पार्ट में एरर है। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, और ये सी पार्ट हो गया, और आगे भी कुछ दे सकते हैं तो वो नो एरर वगैरह। तो हमसे पूछा कौन से पार्ट में एरर है, तो हम क्या करेंगे, ए पार्ट में एरर, हम ए पार्ट वाले पे टिक कर देंगे कि हाँ यहाँ पे जो वर्ब है वो वर्ब गलत है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है अगला सेंटेंस है हमारा, रोहिन इज हार्डली सिंगिंग। रोहन इज हार्डली सिंगिंग, रोहन जो है मुश्किल से ही गा पाता है। आप खुद देखें, जब हम इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हम कह ही नहीं पा रहे हैं कि मुश्किल से ही गा पा रहा है, इस तरह से समझ रहे हैं ना। तो रोहिन रोहिन या रोहित जो भी नाम था यहाँ पे, रोहिन इज हार्डली सिंगिंग। तो हमने देखा हार्डली वर्ड, जैसे ही हमने हार्डली वर्ड देखा हमारे माइंड में आ जाएगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारे माइंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो है इज एम आर आता नहीं है, ना इच आएगा ना वर्ब की ING आएगी। तो हम क्या करेंगे, रोहन हार्डली, अब इज एम आर नहीं आता तो इज तो कट गया, हमें वर्ब तो अपनी रखनी है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगिंग। अब रोहिन जो है वो है सिंगुलर, कोई इंसान रहा होगा रोहिन, रोहिन लड़की हो या लड़का जो भी है, तो कोई इंसान रह रहा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब आ जाएगी, रोहन हार्डली सिंग्स। 1 मिनट, इसके अकॉर्डिंग जो है ये वर्ब कट हो जाएगी, इज भी कटेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर नहीं आता है। सिंग्स की जगह हो जाएगा सिंग, सिंगिंग की जगह हो जाएगा सिंग्स। ठीक है, रोहन रोहन हार्डली सिंग्स, रोहन मुश्किल से ही गा पाता है। अब रोहिन जो है, रोहिन सिंगुलर है तो इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, दे आर नेवर कमिंग लेट टू द ऑफिस। अब नेवर, मैंने अभी बोला था नेवर और ऑलवेज दो वर्ड जो हमारे बिल्कुल लास्ट में थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 मिनट, ये हो गए, ये नेवर और ऑलवेज ये वर्ड मैंने आपको दिखाए थे। तो नीचे सेंटेंस में भी हमें सेम नेवर देखने को मिल रहा है कि दे आर नेवर कमिंग लेट टू द ऑफिस, वो जो है कभी भी ऑफिस लेट नहीं आते हैं। इसका क्या जा रहा है कि वो जो है कभी भी ऑफिस लेट नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ही चेंज सा हुआ जा रहा है। तो दे आर नेवर कमिंग, नेवर वर्ड हमने देखा, हमें पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हम सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। हमने देखा दे आर नेवर कमिंग लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले इज एम आर नहीं आता है, तो आर हमारा कट हो जाएगा। कमिंग लिखा है तो हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। अब ये दे कौन है, दे है प्लूरल, बहुत से लोगों की बात की जा रही है, तो दे प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लगेगी। कमिंग की जगह क्या वर्ब जाएगी, कम, कमिंग की जगह वर्ब हो जाएगी हमारी कम। ठीक है, तो ये हमारी कम हो जाएगी यहाँ पे, तो हो जाएगा दे नेवर कम लेट टू द ऑफिस, दे नेवर कम लेट टू द ऑफिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, वी गोज फॉर अ वॉक। वी गोज फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। अब ये एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, ये सब हमने पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ड हैं। वी गोज फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, तो यहाँ सेंटेंस जो है, यहाँ पे टेंस जो है वो तो इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रखा है, बट वी के साथ गोज कैसे आ सकता है, पता है ना वी कौन है, वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, तो वी गोज ना होके हो जाएगा वी गो, वी वी गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, ये सही होगा। तो पेपर में ना इस तरह से पूछा जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में से हम यही पूछेंगे, वी गोज के बाद ये ऑब्लिक दे देंगे, फिर देंगे फॉर अ वॉक ऑब्लिक और एवरी इवनिंग, ये ए पार्ट हो जाएगा हमारा, ये बी पार्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा सी पार्ट। और पूछा जाएगा कि कौन से पार्ट में एरर है, तो हमें ए पार्ट पे जो है टिक लगा देनी है। या ऐसा भी हो सकता है कि वी के बाद ये यहाँ पे एक ब्लैंक दे दें और फिर फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग दे दें और नीचे कुछ हमें जो है ऑप्शन दे दें, एक गो दे दें, गोज दे दें, गोइंग दे दें। तो हमें उसमें से गो चूज करना है, ना कि गो चूज करना है। ठीक है, गो हमारा चूज हो जाएगा क्योंकि ये वी क्या है, वी है प्लूरल, प्लूरल जो है अपने साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब लेता है, और गो हमारी प्लूरल वर्ब होती है जो कि होती है V1। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो है, द सनराइज इन द वेस्ट, वेस्ट तो नहीं, ईस्ट है, द सनराइज इन द ईस्ट। ओके, द सनराइज इन द ईस्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, बिल्कुल ही चेंज कर दिया है इन्होंने। तो द सनराइज इन द ईस्ट होता है सबसे पहले, तो ये तो हमारी एक कह सकते हैं ह्यूमन एरर है, ये छोटी सी मिस्टेक है, द सनराइज इन द ईस्ट।
तो द सनराइज इन द ईस्ट लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे कि जो सन है ये सन सिंगुलर है। द सनराइज इन द ईस्ट, आज भी सन जो है ईस्ट से निकल रहा है, कल भी ईस्ट से ही निकलेगा, परसों भी निकलेगा, और ये हर जगह सेम ही सेम है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यहाँ भी जो है हमारी इंडिया में भी सन ईस्ट से निकलता है। अगर हम लंदन चले जाएँ तो वहाँ भी, चाइना चले जाएँ वहाँ भी, ऑस्ट्रेलिया में चले, मतलब कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, सूरज जो है हमेशा ही हमेशा ईस्ट से निकलेगा। तो ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट वो तो ठीक है, लेकिन वर्ब गलत है, क्योंकि सन क्या है, सिंगुलर है, तो द सन राइज नहीं होगा, द सन राइजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द सन राइजेस, RISES। एक मिनट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये बेस्ट नहीं, यहाँ पे ईस्ट है, आप अपनी नोटबुक में ईस्ट कर लेंगे, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट हो जाएगा। तो ये राइज जो है इसको हम कट करेंगे, इसकी जगह हम सही करके नीचे राइजेस लिख देंगे, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस जो है हमारा वो है, मीरा डज नॉट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। अब हमने फिर एक वर्ड जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, एकदम से हमारे दिमाग में जो है घंटी सी बज गई कि हाँ एवरी डे जो है, ये एवरी डे की जो चीज़ें हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। तो ये है, मीरा डज नॉट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। एवरीडे तो हमने देखा कि मीरा के साथ डज, डज तो सही लिखा है, मीरा डज तो ठीक है अगर हम देखें इंडेफिनिट, लेकिन आगे गोइंग आएंगे, आगे गोइंग कैसे हो गया, डज के साथ गोइंग, मीरा डज नॉट, गो आएगा ना, डू या डज के साथ क्या चलेगा हमारा, डू या डज के साथ V1 चलता है, तो मीरा डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, गो जाएगा ना कि गोइंग जाएगा, गोइंग ING वाला। और ING जो है ये ING कभी भी इस MR के बिना आ ही नहीं सकता, हमें ING के लिए जो है हमेशा इज, एम और आर, इज MR हमें ING के लिए जो है हमेशा चाहिए ही चाहिए है। इज MR के बिना ING आ ही नहीं सकती पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसलिए ये भी चीज़ जो है गलत हो जाएगी। एवरीडे हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो मीरा डज नॉट गोइंग नहीं होगा, मीरा डज नॉट गो टू स्कूल एवरीडे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, माई पेरेंट्स डज नॉट स्कोल्ड मी। मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझ पर नहीं चिल्लाते हैं, या मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर नहीं, हम नहीं चिल्लाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है। तो माई पेरेंट्स डज नॉट स्कोल्ड मी, तो डज, अब यहाँ डज के साथ V1 तो बिल्कुल सही इन्होंने लगा दी है, क्योंकि V1 जो है हमारी होती है स्कोल्ड, लेकिन क्या डज आएगा माई पेरेंट्स के साथ, क्या हम डज लगा सकते हैं, आप बताएं मुझे। नहीं लगा सकते ना, क्योंकि माई पेरेंट्स प्लूरल, पेरेंट्स में कौन आ जाएगा हमारा, मदर और फादर दोनों आएंगे ना हमारे, तो डज नॉट नहीं होगा, डज नहीं होगा, नॉट तो चलेगा, तो माई पेरेंट्स डू नॉट, माई पेरेंट्स डू नॉट स्कोल्ड मी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सेंटेंस, माई पेरेंट्स डज हटा के हम लगाएंगे डू, ये डू बिल्कुल सही जाएगा, फिर ये पूरा सेंटेंस जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हिज ब्रदर्स डू नॉट लाइक यू, हिज ब्रदर डू नॉट लाइक यू, ब्रदर्स प्लूरल है ना, कि उसके भाई तुम्हें पसंद नहीं करते, तो हिज ब्रदर्स, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगी है, हेल्पिंग वर्ब हमारी, ये प्लूरल बिल्कुल ठीक है, उसके बाद लाइक यू, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अभी हमने बात कर ली है कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिनसे हमें समझ में आ गया है कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये जो है टेंस वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वर्ड्स जो हैं ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन वर्ड्स को जब हम कह सकते हैं कि 2-4 बार रिवाइज़ करेंगे, 2-4 बार हम इनको पढ़ेंगे, तो हमें कन्फर्म याद हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ज़्यादा हमें बहुत इसको रटना नहीं पड़ेगा, और मैं रटने रपाटने वाली चीज़ करूँगी भी नहीं, और ना ही मैं आपको रटने को कहूँगी। हम जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस होते होते धीरे धीरे ये सारे वर्ड्स हमें याद हो जाएंगे। तो ये वर्ड्स याद रहने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि सेंटेंस को जो है कुछ बच्चे क्या है पूरा पूरा पढ़ेंगे, और हम क्या करेंगे, हमने एक बार सेंटेंस देखा, हम हमारे माइंड में ये वर्ड जो है वो क्लिक कर गए, और हमने तुरंत ही देख लिया कि भाई इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हम सीधे पहुंच जाएंगे अपनी वर्ब को ठीक करने, वर्ब सही होगी तो हम नो एरर लगा देंगे, और अगर वर्ब गलत होती है तो जो भी पार्ट्स में एरर हमें दिख रहा होगा हम उस पार्ट में एरर को कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए। ये एग्जांपल्स जो है गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि हम पहले गलत को ही सही करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम सही लिख दें। तो ये एग्जांपल्स गलत है, इनको मैंने बिल्कुल सही करके आपको बता दिया है कि क्या क्या इसका सही जो है
सेंटेंस पूरा बनेगा, ठीक है। रीना गो नहीं होगा, रीना गोज़ टू स्कूल एट 8 AM डेली हो जाएगा। रोहन इज़ हार्डली सिंगिंग लिखा हुआ है तो ये भी गलत जाएगा, रोहन इज़ हार्डली सिंगिंग नहीं होगा, रोहन हार्डली सिंग्स हो जाएगा। दे आर नेवर कमिंग लेट टू द ऑफिस, ये भी गलत है, दे आर नेवर कमिंग नहीं होगा, दे नेवर कम लेट टू द ऑफिस हो जाएगा। वी गोज़ फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि वी के साथ जो है प्लूरल फॉर्म चलेगी, तो वी गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग हो जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट नहीं होगा, द सन राइजेस होगा, ओके। द सन राइज इन द ईस्ट नहीं होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मीरा डज नॉट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे हमने देखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे एवरी डे, तो यहाँ पर जो है गोइंग नहीं होगा, मीरा डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि माई पेरेंट्स डज नॉट स्कोल्ड मी, तो माई पेरेंट्स डज नॉट स्कोल्ड मी ये भी गलत है। माई पेरेंट्स डू नॉट स्कोल्ड मी, डू नॉट स्कोल्ड मी हो जाएगा। हिज ब्रदर्स डू नॉट लाइक यू, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हिज ब्रदर्स प्लूरल है, बर भी हमारी प्लूरल लगी हुई है। डू के साथ जो है हम वी1 लेते हैं, तो ये वी1 भी बिल्कुल सही है। तो एक सेंटेंस सही है, बाकी सारे गलत हैं, और उनको सही कैसे किया जाए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑलवेज पर। ऑलवेज जो है ये काफ़ी अपने आप में वर्सेटाइल एक वर्ड है। ऑलवेज हमें हैबिट के बारे में बताता है, और हैबिट जो होती है हमारी दो टाइप की होती है, एक तो हमारी पॉजिटिव हैबिट होती है और दूसरी नेगेटिव हैबिट होती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलें कोई पॉजिटिव हैबिट है, तो हम चाहते हैं कि यह हैबिट हमारे अंदर हमेशा बनी रहे। तो जी जो चीज़ें हमेशा बनी रहें, जो चीज़ें हमेशा चलती रहें, तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में उनको रखते हैं। और जो चीज़ें नेगेटिव है, कोई एक हैबिट हमारी बहुत ही नेगेटिव है और हम चाहते हैं इसको ख़त्म हो जाए, तो जो क्रियाएं आज चल रही हैं वो कभी ना कभी तो ख़त्म होंगी ही, और अगर वो ख़त्म होंगी तो उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। ऑलवेज जो है दो चीज़ों के लिए हमें देखने को मिलेगा, एक तो पॉजिटिव हैबिट होगी और दूसरा हमारा नेगेटिव हैबिट होगी। तो पॉजिटिव हैबिट जो होगी उस सेंटेंस को हम रखेंगे प्रेजेंट, उस टेंस को रखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो नेगेटिव हैबिट हमारी होगी उसको हम रखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, और जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें हम क्या करते हैं वी1 के साथ आईएनजी यूज करते हैं। तो ये हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी जो है ऑलवेज आया है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा समझ लेंगे। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलें, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल है मोहन इज ऑलवेज मेक्स अ नॉइस इन द क्लास। अब आप देखें कि यहाँ लिखा है मेक्स अ नॉइस इन द क्लास, मोहन जो है हमेशा क्लास में शोर मचाता है। आप बताएं शोर मचाना कैसी, लाइक आपके हिसाब से कैसी हैबिट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है ना। मेक्स अ नॉइस, शोर मचाना एक नेगेटिव हैबिट है और हम चाहते हैं कि ये हैबिट बदल जाए। ये हैबिट आज चल रही है, ये कल चेंज हो जाए, बच्चे में जो है ये हैबिट बिल्कुल जो है बदल जाए। तो जब हम इस हैबिट को बदलना चाहते हैं, यानी कि क्या है जो क्रिया आज वो कर रहा है वो कभी ना कभी ख़त्म होगी, तो ख़त्म होगी तो इसको हम फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। तो मोहन इज़ ऑलवेज, मेक्स नहीं होगा, मेकिंग, इज एम आर के साथ मैंने क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मोहन इज ऑलवेज मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ हम लगा लेंगे मेकिंग, मेक्स की जगह हमारा हो जाएगा मेकिंग। मोहन इज ऑलवेज मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। ऑलवेज हमने देखा वर्ड अपना, हमने देखा ऑलवेज जो है दो टाइप्स, या बस यही है, यही ऑलवेज का पॉइंट है एक ही, और आगे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो मोहन इज ऑलवेज, तो हमने देखा कि ऑलवेज वर्ड आ गया। हम देखेंगे कि आगे की जो हैबिट है, हैबिट से ही रिलेट कर रहा होगा, तो हम देखेंगे आगे की जो हैबिट है वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हम उसको इंडेफिनिट में रखेंगे और नेगेटिव है तो हम रखेंगे कॉन्टिन्यूअस में। तो हमने देखा कि जो शोर मचाने की, मोहन की जो शोर मचाने की आदत है वो एक नेगेटिव आदत है, और हम चाहते हैं ये आदत जो है आज चल रही है वो कल ख़त्म हो जाए, और अगर जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वो हम कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। जो कभी ना कभी क्रियाएं समाप्त होती हैं उनको हम कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। तो मोहन इज ऑलवेज मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, रोहिन इज ऑलवेज डूइंग योगा इन द मॉर्निंग। अब रोहन जो है हमेशा सुबह सुबह इन द मॉर्निंग क्या करता है, योगा करता है, डूइंग योगा। अब योगा करना क्या है, योगा करना एक पॉजिटिव हैबिट है कि नहीं? हमारे लिए नहीं है वो अलग बात है, हम लोग बड़े ही आलसी जीव हैं,
आलसी प्राणी हैं हम तो कुछ करना नहीं चाहते, तो वो हमारे लिए जो है योगा एक अच्छी आदत नहीं हो सकती है। बट हाँ, अगर फैक्चुअल बात देखी जाए तो योगा करना एक बहुत ही अच्छी आदत है। तो हम देखेंगे कि रोहन इज़ ऑलवेज़ डूइंग, अब यहाँ पे क्या है, कंटीन्यूअस में कर रखा है इन्होंने। कंटीन्यूअस में वो क्रियाएँ आती हैं जो आज तो चल रही हैं लेकिन कभी न कभी तो समाप्त होंगी ही। तो हम नहीं चाहते कि ये हैबिट जो है रोहिन की वो कभी भी समाप्त हो। तो जब समाप्त नहीं करना चाहते, पॉजिटिव हैबिट है, ऑलवेज लगा हुआ है, तो इसको हम किस में रखेंगे, इसको हम रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम लिखेंगे कि रोहिन ऑलवेज, रोहिन क्या है, सिंगुलर है, तो डज, रोहिन ऑलवेज डज, क्योंकि डूइंग की जगह हम डज लगा रहे हैं, इज भी हमारा जाएगा क्योंकि इंडेफिनिट में हम इज एम आर का यूज नहीं करते हैं। इंडेफिनिट में हम वी वन या वी वन के साथ एस या यस का यूज करते हैं। तो रोहिन हमारा सिंगुलर है, तो रोहिन के हिसाब से डज हो जाएगा। रोहिन ऑलवेज डज योगा इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो आपने देखा कि ऑलवेज जो है वो हैबिट बताता है। हैबिट हमारी दो टाइप की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव हैबिट होती है वो अपने साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेती है, और जो हमारी नेगेटिव हैबिट होती है वो लेती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। तो इस तरह से आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में और कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट किया कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के, तीनों के जो है 4-4 पार्ट और होते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब लेते हैं वी वन के साथ एस या एस, और नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो डू या डस के साथ वी वन का यूज होता है। हमने नीचे ये सारे पॉइंट्स जो है धीरे धीरे करके समझ लिए। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जाने कि कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनको देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल को ठीक करके भी मैंने बताया कि किस तरह से जो है ये एग्जाम्पल गलत है और इनकी जगह क्या है जो है हम सही कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको सही करेंगे। तो वो मैंने आपको बता दिया। पेपर में भी बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा। मैंने बताया ना आपको कि इस तरह से वो आपको दे देंगे, ऑब्लिक बना बना के रीना गो टू स्कूल एट एम डेट से ही पूछ लिया जाएगा हमसे कि ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है या फिर सी पार्ट में एरर है। तो हम इस तरह से एरर देख लेंगे। अगर हमें ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे कोई भी जो है एक लाइन छोड़ दी जाएगी कि हाँ इसको फिल करो, तो हम फिल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद हमने देखा ऑलवेज, ऑलवेज जो है हैबिट बताता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप्स की जो है ये हैबिट बताता है। पॉजिटिव हैबिट है तो ये अपने साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वी वन का यूज़ करते हैं, और वी वन के साथ एस आई एस वी वन का यूज हम करते हैं प्लूरल जो चीज़ें होती हैं, जैसे यू वी दे हमारे हो गए, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ वी वन का करते हैं। और वी वन के साथ एस आई एस का हम करते हैं सिंगुलर में करते हैं, और करते हैं ही सी इट में, ठीक है, ही सी इट जो भी है उनमें। तो ये हो गया, उसके मैंने एग्जाम्पल करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास जो है हमारी अगली होगी ट्यूसडे को, ऐसे ही 2 बजे हम जो है मैं इसको अपलोड कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट बोलते थे, वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जो है हम प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। कह सकते हैं बहुत बड़ा ये टॉपिक है अपने आप में, और अगर मैं जो है एक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दूँ एक ही दिन में तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कम से कम ये क्लास 4 से 5 घंटे की चलेगी। तो इसलिए हम आधा आधा घंटे की अपनी क्लास रखेंगे, और उसमें जो है हम एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे। और बहुत अच्छा भी है हमारे लिए कि हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट आज पढ़ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो है आप रिवाइज करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और उसके बाद जो है अगर आपको कहीं से प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड कहीं प्रैक्टिस में कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कहीं क्वेश्चंस मिल जाते हैं या कहीं भी कुछ भी मिल जाए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि मैं जब पूरा कंप्लीट करा दूंगी ये टेंस प्रेजेंट से लेके पूरा फ्यूचर तक, तो उसके बाद प्रैक्टिस तो जो है हमारी इसी क्लास पर चलेगी ही। तो उसकी आप टेंशन ना लें। सो आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। हमने टेंसेस के बारे में जान लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को देखेंगे। तो तब तक आप लोग जो है पढ़ते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।